बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं अरबियन पफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रमज़ान के लिए और हाई टी के लिए आइडियल स्नैक है और इसको आप एक बार बना लेंगे तो फैमिली आपकी बार बार फरमाइश करेगी कि इसको बनाने के लिए, क्योंकि बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है ऑयल तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे हम गाजर आधा कप के बराबर जूलियन में कटा हुआ। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर। अब इस सबको हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन बॉयल हुआ हुआ और श्रेड हुआ हुआ 1 कप के बराबर। इसको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर के लिए इसको पका लेंगे मसालों के साथ ही। तो देखिए रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और जैसे ही थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मेयोनीज़ तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक ऑलिव्स 4 टेबलस्पून के बराबर, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। हैलोपिनो ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून चंक्स में कटा हुआ। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें चीज़ आधा कप के बराबर। चेडर मोज़रेला आप लोग दोनों ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार होती है और ये जो अरबियन पफ्स बनके तैयार होते हैं इनकी जो फिलिंग है अंदर से थोड़ी सी क्रीमी होती है, जूसी होती है, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। तो देखिए फिलिंग इसकी रेडी हो गई है। अभी पफ्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ली है पीटा ब्रेड, इसी के साथ इसको बनाया जाता है। इस पर क्या करेंगे, हल्का सा हम पानी लगाएंगे। जो इसकी फ्लैट साइड होती है उस पर हमने पानी लगाना है। फिलिंग ऐड करेंगे अच्छी क्वांटिटी में, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर भर के आपने ऐड करनी है फिलिंग। और बस इतनी ऐड कीजिएगा कि ये आसानी से क्लोज़ हो जाए। अब इसको इस तरह से आपने क्लोज़ करना है, किनारे आपने दबा देना है अच्छी तरीके से। और साइडों से जो ये थोड़ी बहुत खुल रही है तो उसकी फ़िक्र नहीं कीजिएगा, वो हम बाद में इसकी कोटिंग करेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत हो तो दोबारा से लगा लें किनारों पे और इसको अच्छी तरीके से हम प्रेस करेंगे, क्योंकि पीटा ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो वो ईज़िली क्लोज़ हो जाएगा। ये देखिए, इसको देखें मैंने रेडी कर लिया। बाकी की जो पीटा ब्रेड है उसको भी मैं रेडी कर लूँगी। इस फिलिंग से तकरीबन आपकी 6 to 7 पफ्स बनके तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक स्लरी तैयार की है, सिर्फ मैदे की मदद से मैदा और पानी को मिक्स किया था। पतली सी स्लरी बना लीजिएगा। इसको इसमें हम अच्छी तरीके से डिप करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़े बारीक वाले ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अगर आप लोग इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ कर सकते हैं। 10 से 15 दिन के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो देखिए पफ हमारा रेडी हो गया। इसी तरीके से सारे मैं रेडी कर लूँगी और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है। सिंपल बस ऊपर कलर ही देना है, अंदर तो कुछ हमें पकाना है नहीं इसके अंदर। तो बस आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा उसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसका अंदर से लुक
ऊपर से क्रिस्पी होती है ये, अंदर से बेहद मज़ेदार क्रीमी सी इसकी फिलिंग होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये आपको सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी, और आगे आप लोग कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं रमज़ान के हवाले से ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।